अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, माइनर मेथड। रैंक ही निकालनी है, और रैंक के लिए सेकंड मेथड माइनर मेथड। माइनर मेथड फॉर रैंक। बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दिया ए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स दिया है, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3 और A4 B4 C4। ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसमें वो माइनर निकालेंगे, वो बड़े से बड़ा नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो माइनर ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए मैं एक रिमार्क लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखो। ठीक है। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रैंक इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। अब जैसे कोई भी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा, अगर जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है उसकी रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल हो, ये इसका मीनिंग है। मतलब नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं इन द सेंस उसका ऑर्डर और रैंक के इक्वल होगा। ठीक है। तो आप हमें क्या करना है इस मेथड में, हमें जैसे 4x4 की मैट्रिक्स ली, तो हमें 4x4 का माइनर बनाना है। पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इम्प्लाइज रैंक इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। अगर इसका ये जीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसकी रैंक 4 से छोटी हो जाएगी। अब हमें निकालना है 3x3 का माइनर। अब हम 3x3 के मेन माइनर निकालेंगे। ठीक है। और अगर हमें ऐसा कोई माइनर मिल गया 3x3 का जिसकी रैंक जीरो नहीं है, जिसकी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो उसकी रैंक 3 हो जाएगी। और अगर यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट सारे जितने भी माइनर ढूंढे हमने, मान लो 4 या 5 माइनर ढूंढे और उनका सारों का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, तो इसकी रैंक वापस 3 से छोटी हो जाएगी। फिर हम 2x2 के माइनर देखेंगे, वो देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा या नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, जितने माइनर का डिटर्मिनेंट, जितने ऑर्डर के माइनर का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा वही उसकी रैंक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखो, ए इज इक्वल टू देखते हैं, दिया हुआ है 2 3 4, 4 3 1 1। ये क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हम क्या करें, सिंपल इसको पहले निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। अब 2 डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, 2 को लिया 12 -2 -3 -3 -2 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
इसको छोड़ा, इस रो को छोड़ा, 16 माइनस 1 प्लस 4 8 माइनस 3, तो क्या मिलने वाला है हमें? 2 10 माइनस 3 15 प्लस 4 20 माइनस 45 प्लस 20 इज इक्वल टू आ गया -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं, ठीक है। इन द सेंस क्या हुआ, ये माइनर का ऑर्डर 0 नहीं है 3/3 का, तो ये क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इसका ऑर्डर, कि इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ, इसका ऑर्डर कितना है 3 है, इसका रैंक भी क्या हो जाएगा, ये हुआ इसका। अब थोड़ा सा इसमें अपर वर्जन लेते हैं कि जहाँ पे हमें माइनर ढूंढना पड़ेगा। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये यहाँ पर दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 -1 -4 2 4 3 5 -1 -2 6 -7, 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम क्या होता है, एक रिमार्क हमेशा याद रखें, रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑर्डर ऑफ एम। एम एन क्या है यहाँ पे 3 और एन क्या है 4, तो मिनिमम जो होगा एम एन में, तो उससे इक्वल या लेस देन होगा। तो यहाँ पे हमारे को इन दोनों से मिनिमम क्या है 3, इन दोनों में मिनिमम क्या है एम एन में, ये एम है, ये एम इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 के माइनस बनाने होंगे, 3 ऑर्डर के। तो 3/3 के ऑर्डर निकालते हैं हम, 3/3 के माइनस निकालते हैं, 3/3 के माइनस। तो देखो माइनस A1 निकालते हैं पहले, A1 माइनर क्या बना, 1 2 -1 2 4 3 -1 -2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है 3 इंटू 3 का 124 प्लस 6 -2, ये हटाया, ये हटाया, 12 प्लस 3 और प्लस -1 -4 प्लस 4, ये आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 30 -30 -0, तो ये 0 आ गया, मतलब ये A1 माइनस 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब हम दूसरा 3/3 का माइनर देखते हैं, A2, 3/3 के कई माइनर निकलेंगे यहाँ, A2 निकालते हैं 3/3 का, जहाँ हम किसी एक रो को छोड़ देते हैं, जैसे 1 2 -1 2 4 -2 और -4 5। अब इस माइनर, ये भी 3/3 का माइनर है, ठीक है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या था। तो हमें क्या मिला,
A2 का डिटरमिनेंट 128 प्लस 10 माइनस 2 14 प्लस 6 प्लस -4 प्लस 4 क्या मिलने वाला हमें 38 माइनस 40 और ये हो गया 0, ये आ गया -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें 3/3 का एक ऐसा माइनर मिल गया ऑर्डर का जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो क्या बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इक्वल टू रैंक ऑफ, यहाँ हमें 3 का एक माइनर मिल गया A2 जिसकी ऑर्डर क्या है 3/3। तो 3 ऑर्डर का हमें मिल गया इसकी जो 0 नहीं है जिसका डिटरमिनेंट, तो इसका ऑर्डर रैंक क्या हो गया। बहुत सिंपल है, मतलब हमें क्या करना है, माइनर निकालने, जिस हाईएस्ट माइनर का हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट माइनर स्टार्ट ऊपर से करना है, 4 का माइनर फिर 3 का माइनर फिर 2 का, तो जिस हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो मिल गया, इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, तो हम उसको बोलेंगे वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो आई होप ये दोनों मेथड तुम्हें आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें रो और कॉलम दोनों को हम अप्लाई करते हैं और एक नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल मेथड की।